श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वरभ्यां नमः। सचिपुरन्द्राभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अस्ति गुह्यातं विप्रसर्वभूतोपकारकं देवास्तु कवचं पुण्यं दक्षिण महामुने तीर्थं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तीर्थं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति चाह सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमः नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणदेव महात्मना। ओम अतुलित बलधामं हेमशलाब्देहं धनुजवन कृष्यानो में ज्ञानिनां करगणं सकल गुणानि दानं वानराणां धीशं रघुपति प्रभक्तं वातजातं नमामि नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव नार्मृतोर्मुक्षैर्मार्मतात् शांताकारं भुजगशयनं पद्मार्भं सुरेशं विश्वाधारं गगनदृश्यं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीमिद्धेनागम्यं वन्दे विष्णुहर्षलोकैकनाथम्। ओम श्री जगदम्बा दुर्गदेवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम 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 मेरी शेरों वाली तुम्हें प्रणाम मेरी सेवा वाली तुम्हें प्रणाम मेरी भाग्य विधाता तुम्हें प्रणाम मेरी भाग्य विधाता तुम्हें प्रणाम जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम मेरी मात शारदे तुम्हें प्रणाम मेरी मात शारदे तुम्हें प्रणाम मेरी मात कालिका तुम्हें प्रणाम मेरी मात शारदे तुम्हें प्रणाम जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम मेरी शेरा वाली तुम्हें प्रणाम मेरी सेना वाली तुम्हें प्रणाम मेरी भाग्य विधाता तुम्हें प्रणाम मेरी भाग्य विधाता तुम्हें प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए आज नरेंद्र व्या चलन बार बार परेशान कर दिया। आज हमारा फिर बगेगी तो चेंज कर दे, फिर वाकर फिर वाह जल्दी चेंज ऐसा आज श्रीमद् देवी भागवत ज्ञान यज्ञ की जो कथा, माँ के परम चरित्रों की जो कथा हम और आप श्रवण कर रहे हैं, आज वो कथा तृतीय दिवस में प्रवेश कर रही है। देखिए हम और आप पूजा करते हैं तो उससे पहले पंडित जी आचमन कराते हैं ताकि आत्मिक शुद्धि हो जाए। तो ऐसे ही अब माँ का आह्वान करते हैं, माँ को बुलाते हैं और अपने इस कल्याण में ही माँ का नाम अपनी जिह्वा पर लेकर अपनी जिह्वा को, वाणी को और अपने तन मन को शुद्ध करते हैं। उसके बाद फिर कथा में आगे बढ़ते हैं। अरे अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, प्रेम से जय माता दी तुम बोलते चलो, प्रेम से जय माता जी तुम बोलते चलो, प्रेम से जय माता दी तुम बोलते चलो, प्रेम से जय माता जी तुम बोलते चलो। अरे सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आवाज न आई जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, अरे मैं नहीं सुनिया जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, जय माता दी जय माता दी। आइए चलते हैं वैष्णो मैया की चढ़ाई पर। अरे तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, मैं आया तेरा वालिए, हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, ओ प्रेम से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, भैया भी बोलो जय माता दी, बहना भी बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, आते भी बोलो जय माता दी, अरे जाते भी बोलो जय माता दी, जय माता दी 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 जय माता दी। जय करा शेरा वाली दा। बोलिए साचे दरबार की जय। हे माई सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। सबके कार्य सिद्ध करने वाली माता तेरी सदा ही जय हो। देखिए बड़े ही प्रेम और भाव से आज तीर्थ दिवस की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं और माँ के उत्तम चरित्रों का गुणगान करेंगे। माँ को उनके चरित्र सुना सुनाकर रिझाएंगे।
और माँ से देखिए इस प्रांगण में बैठे हैं क्योंकि माँ के दरबार जैसा कोई दरबार नहीं होता और हमें आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि माँ की गोद में बैठकर माँ की ही कथा गाने का मौका मिला है। इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर बार न छूटे। इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे। हो तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर बार न छूटे। हम संतान तुम्हारी और तुम हो मात हमारी। अरे हम संतान तुम्हारी और तुम हो मात हमारी। हम संतान तुम्हारी और तुम हो मात हमारी। हम संतान तुम्हारी और तुम हो नाथ हमारी। हर उलझन में मैया बनती हो ढाल हमारी। हर उलझन में मैया बनती हो ढाल हमारी। रहे झलकता हम बच्चों पर सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर बार न छूटे। रहूं तेरी पूजा। अब दे ऐसा वरदान मुझे, मैं करता रहूं तेरी पूजा। दे ऐसा वरदान मुझे, मैं करता रहूं तेरी पूजा। दे ऐसा वरदान मुझे, मैं करता रहूं तेरी पूजा। तेरी लगन के आगे हो, तेरी लगन के आगे सूझे कोई काम न दूजा। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर बार न छूटे। इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे।
प्यार न रूठे, कभी घर बार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर बार न छूटे। तो देखिए आज तृतीय दिवस की कथा में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राजा दक्ष 60 कन्या होने के बावजूद भी उन्होंने मां की आराधना की, और जब मां उनकी तपस्या से, उनकी आराधना से खुश हुई और दर्शन दिए, तो एक ही वर मांगा कि मैया आप मेरे घर में पुत्री बनकर आ जाओ। तो आज देखिए जैसे जितने भगवान शंकर के नाम हैं उतने ही माँ के भी हैं। जैसे भगवान शंकर को हम शिव भी कहते हैं, तो ऐसे ही एक माँ का नाम शिवा है। तो उन्हीं शिवा देवी की आज राजा दक्ष ने आराधना की है, पूजा की है, और जब वो प्रसन्न हुई तो उनसे एक ही वरदान मांगा कि मुझे आप पुत्री के रूप में चाहिए, 60 पुत्री होने के बावजूद भी। तो आज माँ तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो जाती है, और 9 महीने के बाद राजा दक्ष के यहाँ जो कन्या पैदा होती है, जो माँ का ही स्वरूप है, उसका नाम सती मैया रखा जाता है। सती, बोली सती मैया की जय हो। तो देखिए माँ के जितने भी रूप हैं वो भगवान को समर्पित हैं। बेटी हुई, बेटी की खुशी में आज राजा दक्ष बहुत खुश हैं, लेकिन नारद मुनि आए, क्योंकि नारद जी के ये भाई लगते हैं। बोले कि सभी को अपने बच्चे की कुंडली दिखाने की बड़ी वो होती है कि इसका भाग्य कैसा होगा। तो उन्होंने आज देव ऋषि नारद मुनि से पूछा कि आप इस कन्या का भाग्य बताइए, किसके साथ इसकी शादी होगी, कैसे घर में जाएगी ये। तो नारद मुनि कहते हैं कि ये तो भगवान शंकर के लिए ही बनी है। अब राजा दक्ष जो भगवान शंकर से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और भगवान शंकर से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, तो वो बोले कि मैं सती का विवाह शिव के साथ नहीं करूंगा। तो धीरे धीरे समय बीतता है। अच्छा देखिए अब दक्ष राजा जो हैं वो क्यों भगवान शंकर से इतनी घृणा करते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और मानस पुत्र होने के कारण पिता के मान सम्मान का उनको बड़ा ही वो है। ब्रह्मा जी के 4 सर थे, किसी कारणवश शंकर जी को वो एक सर काटना पड़ा, क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान नारायण, मैं आपकी जो आपकी नाभि से कमल उत्पन्न है, मैं उससे उत्पन्न हूं, तो मेरी उत्पत्ति आपसे हुई है, और आपकी और भगवान, तो वो जब भगवान नारायण से कहते हैं कि आपकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो वो भगवान शंकर जी की तरफ इशारा कर देते हैं। फिर कहते हैं कि भगवान शंकर की कहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो देखिए जो हम और आप डेली 1 लोटा जल चढ़ाते हैं भगवान शंकर के जो प्रतीक है शिवलिंग, तो ऐसे ही एक जैसे ही उन दोनों की बात चल रही है, तो एकाएक उनकी बातें चल रही हैं और शिवलिंग प्रकट हो गए। तो भगवान नारायण कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति इन्हीं से हुई है, यही साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इनका कहां पर सर है और कहां पर पैर है। अब वो कहते हैं ठीक है, अगर आपको यही पता करना है तो बताओ आप सर को ढूंढने जाओगे या पैरों को।
अमित ये धूप बत्ती नीचे रख दो, ऊपर तलक आ रही गले में। तो ब्रह्मा जी आकाश की तरफ जाते हैं और नारायण पाताल लोक की तरफ जाते हैं कि वे ढूंढते हैं कि आखिर सर और पैर कहां पर हैं। तो ब्रह्मा जी हर लोक पार करते हुए चले जाते हैं, लेकिन उनको कहीं पर भगवान शंकर का शीश नहीं मिलता, शिवलिंग का अता पता उनको नहीं मिलता। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो उनको रास्ते में ये गौ माता मिलती है, केतकी का फूल मिलता है। तो वो उनको अपना गवाह बना लेते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम मेरी गवाही दे देना कि ब्रह्मा जी को शंकर जी का शीश मिल गया। तो जैसे ही दोनों वापस आते हैं तो नारायण भगवान कहते हैं कि मुझको तो उनके चरण नहीं मिले। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझको भगवान शंकर का शीश मिल गया। तो नारायण कहते हैं कि इसके गवाह कौन है? तो कहते हैं कि ये गौ माता और केतकी का फूल इस बात के साक्षी हैं कि मुझको उनका शीश मिल गया। तो जैसे ही आज ब्रह्मा जी ने ये झूठ बोला तो इस शिवलिंग से एकाएक भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने प्रकट होकर कहा कि ब्रह्मा झूठ बोल रहे हो, ब्रह्मा झूठ बोल रहे हो। लेकिन ब्रह्मा जी के 3 मुख चुप हो गए, लेकिन जो चौथा मुख था वो फिर भी कहता रहा, नहीं मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। तो भगवान शंकर को क्रोध आया और उन्होंने उस चौथे सर को, ब्रह्मा जी के चौथे सर को काट दिया। वो लुढ़कता लुढ़कता, देखिए इतनी खून की, इतनी रुद्र निकला, इतना खून निकला कि उस कटे हुए सिर में से एक नदी बह निकली, जिसको हम और आप कर्मनाशा नदी के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि ये इस नदी में कोई भी स्नान नहीं करता और अगर स्नान कर लेता है तो उसके पुण्य नष्ट होते हैं, जो कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कर्मनाशा नदी का नाम है। तो जब लुढ़कते लुढ़कते वो सर पहुंचा तो उसने भगवान शंकर की आराधना की, उनको मनाया और बोले कि प्रभु ये संसार मुझसे नफरत करने लगेगा, आप ऐसा मत करिए, मेरा भी उद्धार करिए। तो आज भगवान शंकर की आराधना की है। नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकार वासं भजेहम। नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्कल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम। तो भगवान शंकर की जैसे ही उस कटे हुए शीश ने आराधना की, भगवान शंकर को उस पर दया आ गई और बोले कि मैं आपको ये वरदान देता हूं कि चाहे आपने जो झूठ बोला है और झूठ के कारण आपका ये जो चौथा सर है वो कटा है, इसके लिए आपको पाप नहीं लगेगा। मैं आपको ये वरदान देता हूं कि आपके इस चौथे सर से एक वृक्ष का निर्माण होगा और उस वृक्ष को हम और आप वट वृक्ष के नाम से जानते हैं, और वट वृक्ष के नीचे हमेशा मेरा वास रहेगा। तो देखिए भगवान नारायण
जब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को वरदान दे दिया कि तुम्हारे उस वट वृक्ष के नीचे मेरा हमेशा वास रहेगा, तो भगवान नारायण ने भगवान शंकर को एक नाम दे दिया। बोलिए बटकेश्वर महादेव की जय हो। तो आज आप और हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, तो भगवान शंकर ने आज नारायण को भी एक नाम दिया है, सत्यनारायण भगवान, क्योंकि उन्होंने किसी भी परिस्थिति में क्या है, चाहे कुछ भी था, झूठ नहीं बोला। तो आज ब्रह्मा जी के सर के कटने के बाद जो उनके मानस पुत्र हैं राजा दक्ष, वो बड़ी नफरत करने लगे भगवान शंकर से। उन्होंने मन ही मन में ठान लिया कि मैं सती का विवाह शंकर के साथ नहीं होने दूंगा, लेकिन जो होनी होती है उसे कोई नहीं टाल सकता। देखिए भगवान नारायण ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, भगवान राम बनकर आए, लेकिन उनको भी 14 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ा, पत्नी से बिछड़ने का दुख भोगना पड़ा। तो जब हम इस देह मनुष्य शरीर में आते हैं तो इसमें अनेकों अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं, क्योंकि ये प्रकृति और प्रकृति से हमको सुख और दुख दोनों साथ साथ मिलते हैं। यही प्रकृति स्वरूपा ये आदि शक्ति आदि भवानी, ये पूरी प्रकृति इन्हीं से प्रकट है, इन्हीं के अंदर समाती है और इन्हीं से प्रकट होती है। हम बोलते हैं श्लोक भी है दुर्गा सप्तशती में, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संसिष्टा, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आप प्रकृति के रूप में इस पूरी सृष्टि में समाई हुई हो, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं।